नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ श्री हनुमान जयंती पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, हनुमान जी की जयंती पर चर्चा आरंभ करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। मित्रों, आइए हनुमान जयंती पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, हनुमान जी की जो जयंती है चैत्र शुक्ल पौर्णमासी को मनाई जाती है और हनुमान जी का जन्म चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि, मेष लग्न में माना जाता है और उनके जन्म का जो समय है वह प्रातः काल 6 बजे के लगभग बताया गया है और उनका जन्म आज से कम 2 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है, ऐसा इतिहासकार और ज्योतिष शास्त्री ऐसा मानते हैं। और हनुमान जी के जो इष्ट देवता हैं वह भगवान हैं, राम हैं। भगवान राम हनुमान जी के इष्ट देवता हैं और हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं। अब हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त कैसे बने, उसके विषय में बहुत आध्यात्मिक रोचक तथ्य आपको बताता हूं। सीता जी कहती हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता जी को प्रसन्न किया था हनुमान जी ने। तब सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम राम जी के अनन्य भक्त होगे, राम जी की अनन्य भक्ति प्राप्त करोगे, उनके अनन्य सेवक होगे और आप अजर अमर, अर्थात आपको न तो कभी बुढ़ापा आएगा न आप मृत्यु के बंधन में बंधेंगे, आप अमर होंगे। हनुमान जी अमर हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वह आज भी जीवित हैं। वो किसी न किसी रूप में इस संसार में कहीं न कहीं हर प्राणी के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी के अमर होने का एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविन। ये जो सप्तजीवी हैं इनमें हनुमान जी भी एक हैं और 8वें जो चिरजीवी हुए वह मार्कंडेय ऋषि हुए। तो इस प्रकार से सीता जी ने उनको अनेक विविध प्रकार के वरदान दिए और इसी प्रकार से हनुमान जी जब अनन्य भक्ति सीता जी की करी, पूजा करी उनके, तो राम जी की कृपा उनको प्राप्त हुई। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमें यदि राम जी को पाना है, श्री राम को पाना है, प्रभु राम को पाना है, नारायण की विशेष भगवत कृपा प्राप्त करनी है, तो लक्ष्मी जी की आराधना करनी होगी। और लक्ष्मी, सीता जी जो हैं वह लक्ष्मी और शक्ति के स्वरूप हैं और राम आत्मा हैं, सीता लक्ष्मी हैं, शक्ति हैं और हनुमान जी उन दोनों की आराधना करते हैं। विशेष करके सीता जी की वह पूजा करते हैं, तब उनको राम जी की शरणागति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अब कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जो है दोपहर के बाद करनी चाहिए, प्रातः काल में नहीं करनी चाहिए। यह मिथ्या बात है, यह एक व्यर्थ की
रूढ़िवादिता है। हनुमान जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं है कि हनुमान जी की पूजा प्रातःकाल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लोग उदाहरण देते हैं, सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं सीता जी की खोज के समय में, तब हनुमान जी आत्म प्रशंसा में कुछ नहीं कहते हैं, वो आत्म प्रशंसा से बचने के लिए कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। वो विभीषण जी ने जब अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा, तो तब उन्होंने यह बात कही कि मैं तो एक वानर कुल में, अधम कुल में पैदा हुआ हूँ, ऐसा मैं अधम हूँ कि हमारा जो कोई नाम ले ले वानर का प्रातःकाल में, उसको पूरे दिन भर आहार नहीं मिलता है, वह भूखा रहता है। वह अपने आत्म प्रशंसा से बचने के लिए उन्होंने यह वचन कहे थे। क्योंकि जो गुणी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, विद्यावान हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं, वह कभी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं और न ही आत्म प्रशंसा सुन करके मुग्ध होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यह हनुमान जी के गुण हैं। तब हनुमान जी और भी कहते हैं, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। सीता जी इस प्रकार से यह भी वो बताते हैं, मैं मंद बुद्धि हूं। अब मंद बुद्धि कैसे हो जाएंगे हनुमान जी? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर, ऐसा भी हनुमान चालीसा में वर्णन आता है। वह आत्म प्रशंसा से बचने के लिए कहते हैं, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। ऐसा वह आत्म प्रशंसा से बचने के लिए कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब मंद बुद्धि हैं और चतुर नहीं है, विवेकी नहीं है, गुणवान नहीं है, विद्यावान नहीं है। यह सब गुण उनमें हैं, लेकिन वह मंद बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि नहीं है और वह अज्ञानी नहीं है। वह तो एक अपनी आत्म प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहना चाहते हैं और नहीं सुनना चाहते हैं। अब वह राम जी के इतने अनन्य भक्त हैं, उपासक हैं। जब सीता जी अपने मांग में सिंदूर भरती थी तो हनुमान जी ने एक बार पूछा, हे माते, आप यह सिंदूर किस प्रयोजन से अपनी मांग में भरती हैं? तब सीता जी कहती हैं, मैं अपने सौभाग्य के लिए, राम जी की दीर्घायु की कामना करती हूँ और अपने मांग में, मस्तक में सिंदूर लगाती हूँ, मांग में सिंदूर भरती हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, हे माते, मुझे भी सिंदूर दीजिए, मैं भी, आप तो केवल मांग में भरती हैं, मैं पूरे अपने शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का यह प्रचलन आरंभ हुआ। कितने वह राम जी के अनन्य भक्त थे, इससे प्रतीत होता है। अब जब उन्होंने यह सब कर लिया तो वह ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य धर्म का, आश्रम का उन्होंने हमेशा जीवन में आजीवन उन्होंने उसका पालन किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन कोई भी स्त्री हनुमान जी को स्पर्श कर सकती है इस उद्देश्य से कि हनुमान जी को पुत्र मान करके, उनकी माता अंजनी समझ करके अपने पुत्र को लाड़ प्यार कर सकती है, उनको स्पर्श कर सकती है, काम वासना से, काम भाव से नहीं। यह एक तथ्य समझना चाहिए। और इस प्रकार से
यदि हमें विद्यावान, गुणवान, चरित्रवान, गुणी, विवेकी, आदर्शशील ऐसा बनना है तो हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए, सीता जी की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए, तब हमें प्रभु राम प्राप्त होते हैं। मित्रों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करनी चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का अद्योपांत आरंभ से अंत तक जितना हनुमान चालीसा में वर्णन है वो सब करना चाहिए। और जो विद्या बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो मंद बुद्धि हैं, उनको भी हनुमान जी की शरणागति, विद्या बुद्धि बल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, मैंने हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी के जो चरित्र हैं उन पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ शेयर भी जरूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।